आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 13वें प्रकरण के चौथे सूत्र में। इस सूत्र में राजा जनक कह रहे हैं कि शरीर भाव में स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म रूपी बंधनकारी भाव होते हैं, पर संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुख पूर्वक विद्यमान हूँ। क्या कहना चाहते हैं राजा जनक इस सूत्र के माध्यम से समझेंगे। जहाँ शरीर में आसक्ति है वहाँ अहंकार मौजूद है, तथा जहाँ अहंकार है वहाँ कर्ता मौजूद है। कर्ता के रहते जो भी किया जाएगा वह कर्म ही है। निष्कर्म का अर्थ है कर्ता का अभाव। कर्म का अभाव भी निष्कर्म नहीं है, निष्क्रियता भी निष्कर्म नहीं है। आलसी व मुर्दे निष्कर्म को उपलब्ध नहीं होते। जहाँ मैं नहीं है, जहाँ कर्म के पीछे उद्देश्य फलाकांक्षा नहीं है, वही निष्कर्म है। सन्यासी, भिखारी आदि इनको भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म छोड़ना ईश्वरीय कार्य में बाधा पहुंचाना है। कर्म करो किंतु उसे ईश्वरीय कार्य समझकर करो। कर्तापन से मुक्त हो जाओ, निमित्त मात्र बन जाओ। कर्ता का बोध ही अहंकार है, जो प्रारंभिक पाप है। कर्ता केवल परमात्मा है, सब उसके नियम से चल रहा है। कर्म न करना भी उसके कार्य में बाधा पहुंचाना है, जो पाप है। और जो निष्कर्म है वह अपेक्षा रहित होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती। कुछ पाने के लिए छोड़ना भी निष्काम नहीं है, यह सौदेबाजी है, यह त्याग नहीं है। वासना पूर्ति के लिए किया गया भजन, पूजा पाठ, ये सभी भी निष्कर्म नहीं है, सकाम कर्म है। यही दुखों का कारण है। 2 रुपये का नारियल चढ़ाकर, एक हनुमान चालीसा का पाठ करके लंबा चौड़ा मांग पत्र रख देना, ये भी साधना में नहीं आते। ये भी स्वार्थवश किए जाते हैं। मांगना संसार है, नहीं मांगना साधना है। क्या कहा? मांगना संसार है और नहीं मांगना साधना है। कर्म से भागना भी कर्म है, इसमें भी कर्ता भाव है। गीता में कहा है चौथे सूत्र और 12वें श्लोक में, इस लोक में कर्म सिद्धि को चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। क्या कहा? इस लोक में यानी इस संसार में कर्म सिद्धि को चाहने वाले लोग, यानी जो कर्म के पीछे, काम के पीछे जिसकी महत्वाकांक्षा होती है, ऐसे व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। यानी मंदिरों में जाकर के वहां अपनी मांग की लिस्ट रख देते हैं कि ये मुझे चाहिए। इस मांग के पीछे वो देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए ऐसे कर्म जो हैं इनको भी निष्कर्म नहीं कहा जाएगा। शरीर के लिए आवश्यक कर्मों का करने वाला, स्वाभाविक रूप से करने वाला कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। आग्रह पूर्वक, हठ पूर्वक किया गया कोई भी काम बंधन है। त्याग और ग्रहण दोनों में आग्रह होने पर बंधन है। क्या कहा? त्याग और ग्रहण दोनों में आग्रह होने पर भी बंधन है। अपेक्षा ही असंतोष का कारण है। अगर आप किसी काम की अपेक्षा करके उसे करोगे तो यह असंतोष का कारण बनेगा। जो कर्म त्याग का उपदेश दे रहे हैं वो भी दुनिया को विकृत कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं कर्म त्याग का जो वास्तविक अर्थ है उसे नहीं जानते। क्योंकि जीवन और कर्म दोनों के दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। या तो दोनों रहेंगे या फिर दोनों छूट जाएंगे। योगी की साधना शरीर से आरंभ होती है। जो साधना की
प्रथम सीढ़ी है। वह एक एक सीढ़ी को पार करके बढ़ता है और अंत में वह शरीर में आसक्त रहता है। इस आसक्ति के कारण वह कर्म और निष्कर्म दोनों में संयुक्त भाव वाला होता है, क्योंकि शरीर में आसक्ति के कारण वह जो भी करेगा वह कर्म ही होगा। निष्कर्म की साधना भी शरीर में आसक्त होकर ही करेगा। अतः वह दोनों भाव वाला होने से दोनों ही उसके लिए बंधन स्वरूप हैं। किंतु जनक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं इस देह के संयोग और वियोग दोनों से पृथक चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। अब कर्म निष्कर्म आदि मेरे बंधन नहीं है, क्योंकि मेरा इनमें न कोई आग्रह है न अपेक्षा है। कुछ बातें इसमें से समझ नहीं आई होंगी, कुछ बातें समझ आई होंगी, लेकिन जो समझ में आई है उन्हीं को आधार बना करके जो बातें नहीं समझ में आई हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए। आप जब तक इन बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, ध्यान पूर्वक नहीं देखेंगे, तब तक इन शब्दों से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती और दुख निरंतर बना ही रहेगा। तो ये बातें समझनी और जांचनी अपने जीवन में बहुत जरूरी है। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।